हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आप सब खैरियत से होंगे। मैं बस तहे दिल से यही दुआ करती हूँ। तो आप सभी मेरे लिए दुआ कर रहे हो कि नहीं, कि मेरे जो दो ख्वाब है वो जल्द से जल्द पूरे हो जाए। एक ख्वाब पूरा करने में देर तो लगेगी, बट दूसरा ख्वाब जल्द से जल्द पूरा हो जाए। प्लीज़ मेरे लिए दुआ करना, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझे सपोर्ट करना। और ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो खुद से कुछ करना चाहते हैं, जो आगे ज़िंदगी में बढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ उनको ये वीडियो ज़रूर से शेयर कीजिएगा, याद रख के। और आगे चलो वीडियो में बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने अम्मी के हाथ में फ्लावर्स की जो डिज़ाइन है, शॉर्ट हैंड मेहंदी डिज़ाइन है, मतलब आधे में से भी फुल हैंड में से भी है, पंजे में आधा हाथ दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अभी फ्लावर्स कर रही हूँ। इसके बाद अंदर जो हम देसी भाषा में बोलेंगे, हम लोग एकदम से महंगी भाषा में नहीं बोलेंगे कि किसी को समझ में नहीं आए। ये जब मैंने भी स्टार्टिंग की थी तो मुझे भी ऐसा समझ में नहीं आ रहा था। हम लोग कुछ एलिमेंट्स है, कुछ पत्तियाँ है, फिर उसको हम लोग कवर कर लेंगे कि दूसरी डिज़ाइन अंदर खिचड़ा ना बन जाए, ठीक है। तो मेरा हाथ का एक्सीडेंट हुआ था, उसके लगभग 2 महीने के बाद मैंने मेहंदी का कोन पकड़ा है हाथ में। जस्ट फील करो, मैंने 2 महीने के बाद मेहंदी का कोन पकड़ा है। और अल्लाह ताला के फजल व करम से, रहम करम से बहुत अच्छी लगी अम्मी को मेहंदी। और माशाल्लाह कलर भी बहुत 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 ही अच्छा आया है। तो जब मैंने यहाँ पे मेहंदी अम्मी को लगा रही थी, तो अम्मी को ये फ़िक्र थी कि मेरा एक हाथ में पटा है। यस, अगर आप मेरे लाइव पे आते होगे या फिर कंपलसरी अगर मेरी वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा मेरा एक हाथ में फुल हैंड में पटा है, प्लास्टर के साथ है। तो अम्मी यही सोच रहे थे कि मैं एक हाथ के बिना, एक हाथ से मेहंदी कैसे लगाऊँ, आधार के बिना। मैंने बोला अम्मी जस्ट हो जाएगी, क्योंकि मुझे सीरियसली गाइस मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, मुझे दोनों हाथों से मेहंदी लगाने की आदत है। जब मुझे मेहंदी लगानी होती है तो अब मैं किसको कहूँ, क्या करूँ। ये जब मैं सबको मेहंदी कहने का कहती हूँ ना कि मुझे यार मेहंदी लगा दो, जब कोई अवेलेबल होता ही नहीं। लेकिन जब सब बोलते हैं ना, मेरे फ्रेंड्स तो सब बोलते हैं ना कि जरा लगा दे, तो मैं तुरंत आधी रात को भी लगा देती हूँ। लेकिन मैं जब बोलती हूँ ना तो मुझे कोई लगा नहीं देता। और ये सिचुएशन दोबारा ना हो, इसीलिए मैंने इसका हल भी निकाल लिया था। मैंने लेफ़्ट हैंड से, ऊंधा हाथ से बहुत प्रैक्टिस करी। और अल्लाह शुक्र है मैं बचपन से ही दोनों हाथों से काम कर लिया करती थी। तो इसीलिए मैंने ऊंधा से भी मेहंदी लगा लेती हूँ, सीधा से भी लगा लेती हूँ। तो कभी मैंने हाथ टेक के मेहंदी नहीं लगाई। तो यहाँ पे मैं फ्लावर को जो है उसको, मैं जो पत्तियाँ आती है छिले उसको डार्क कर लेती हूँ, ताकि हमारा जो फ्लावर है वो उभर के आए। आप समझते हो ना उभर के, मतलब चोखा। हमें जब मेहंदी रंग लाए तो वो एकदम चोखा दिखे, ठीक है ना। फिर मैंने क्या करा, ऊंधा हाथ साइड पे रखा, क्योंकि उसको तो हम वजन नहीं दे सकते, उससे हम काम नहीं कर सकते। वो भाई को भी हमें आराम देना है, तो इसीलिए हमने उसको रखा। और जो भी मेरा सीधा हाथ था, सीधा सबका होता, सॉरी, जो मेरा सीधा हाथ था उससे भी मैंने काम करा। और फिर अम्मी को मैंने मेहंदी लगाई, बहुत अच्छी बनी माशाल्लाह, बहुत ही। लेकिन गाइस यू जस्ट, आप मतलब सोच भी नहीं सकोगे, मुझे सिर्फ आधे हाथ के अंदर से भी आधे हाथ में मेहंदी लगाने में आधा कलाक हो गया था। यू कैन इमेजिन। मैं सोच रही थी कि अम्मी इतनी ज़्यादा देर कैसे हो गई। तो अम्मी ने कहा बेटा आप एक हाथ से लगा रहे हो, और फिर ऊपर से कि 2 महीने के बाद कौन पकड़ा है, तो हो सकता है रोज़ रोज़ प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। तो मैं बोली कि चलो देखते हैं। लेकिन मेरा अज्जू है ना, मेरा बाबा, उसने छेले क्या करेगा, यहाँ पे मेहंदी से चिकचक कर डाली। अच्छा है कि इसमें दिख नहीं रहा है। तो इसके लिए मेरे बच्चे के लिए मैं अभी मेहंदी कंटिन्यू तो नहीं कर सकती। ये भी मेरा लड़का सोया हुआ था ना, मेरा अज्जू, तब मैंने अम्मी को ये करी, ठीक है। और फिर मैंने कहा चलो हो जाएगा। तो अम्मी के ऑर्डर एकदम का नहीं, अभी तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अभी मेहंदी का भी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और आधे घंटे में तो मैंने कहा जो ग्राहक है, क्लाइंट है, वो भी खंठा जाएंगे।
तो अगर आप लोग भी मेहंदी की डिज़ाइन या मेहंदी का कोर्स करना चाहते हो तो घर पर ही कीजिए, क्योंकि फ़ीस अभी बहुत ज़्यादा हो गई है। मैं खुद जाने वाली थी, लेकिन बेसिक की 1000 रुपये हो गए, ब्राइडल की 3000 रुपये हो गई। आप सोच नहीं सकते हो। हाँ, आप घर में सीखिए, आप अपना प्रोफेशन को पहले आगे तक बिज़नेस को फैलाए करें, और फिर आप भी क्लासेस खोल सकते हैं, या फिर आपको जितना आता है आप उतने की भी क्लासेस खोल सकते हैं। मैं अभी क्लासेस खोलने वाली हूँ, तो मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर बनता है, ठीक है। तो मैं भी अभी सोच ही रही हूँ कि मैं भी क्लासेस खोल लूँ, ताकि अम्मी को भी हेल्प हो जाए, मेरा जो बच्चा है उसका भी जो भी है सब हो जाए, और ख्वाब भी तो पूरा करना है, ठीक है ना। तो मेहनत भी करनी है और अल्लाह पे भरोसा भी रखना है। तो बस ऐसे हमें आगे बढ़ना है। हाथ में थोड़ा बहुत दर्द होता है, वो तो होगा ही, लेकिन हमें आगे भी तो बढ़ना है ना, सबको पीछे छोड़ के। तो फिर मैंने अम्मी को यहाँ पे मस्त दूसरा फ्लावर लेती हूँ, ये आधा है, लेकिन जब मेहंदी का रंग आए तो आप ऐसे क्रिएट कीजिए कि लगे ही नहीं कि आधा है। अगर आप अच्छे से क्रिएट करोगे ना तो आपको लगेगा ही नहीं। और यहाँ पे मैंने स्पीड थोड़ी जैसी है बस वैसी ही रखी है, थोड़ा सा स्पीड में भगा है क्योंकि मुझे आधा घंटा लगा था। अगर मैं इतनी लंबी मेहंदी बताती तो आपको घंटाला आ जाता। तो यहाँ पे मैंने मतलब स्पीड थोड़ी सी धीरे रखी है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने कैसे वर्क किया है। तो जी बॉस, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। पहले आप बुक में कीजिए, पेंसिल से कीजिए, फिर कौन से लाइन दो रही है लाइन अप कीजिए। फिर यहाँ पे देखो मैंने डार्क यहाँ पे भी कर लिया, उसकी भी और लाइन है, ठीक है। आप लोग ये करने के बाद एक मिनट जरा, तो आप लोग फिर ये सब करने के बाद कौन लीजिए, पहले अपने हाथ में प्रैक्टिस कीजिए या फिर अपनी अम्मी के हाथ में प्रैक्टिस कीजिए और आगे बढ़िए। मैं आपको मेरी मेहंदी की जर्नी बताऊं। मेरी मेहंदी की जर्नी ये थी कि हमारी स्थिति जब पहले बहुत ज़्यादा गरीब थी, तो हम क्या करते थे खबर है, ईद में आधे बच्चों में कौन लोग फेंक देते थे, ठीक है। लोग फेंक देते थे ना, तो मैं हमारी स्थिति ऐसी थी, मैं रास्ते में से कौन उठा लेती थी स्कूल के जाने के टाइम पे। आपको पता नहीं, सॉरी आपको पता ही नहीं। तो मैं वो कौन से प्रैक्टिस करती थी, तो इसलिए मुझे ये ज़्यादा हार्ड नहीं लगा। तो अभी कौन लाइए और प्रैक्टिस कीजिए, पेंसिल से, बॉल पेन से, स्केच पेन से, कुछ से ही प्रैक्टिस कीजिए। और गाइस, जब भी हम खाली बैठे या टाइम मिले तब भी आप प्रैक्टिस करके, ये घर बैठे भी आप क्लासेस खोल सकते हैं, कुछ भी खोल सकते हैं। ये आपका खुद का है, आप आपका खुद का भी कर सकते हैं, ठीक है। जिससे काफ़ी बोलते हैं ना कि काफ़ी मदद भी हो जाती है हमको, हमारे घर वालों को, ठीक है। तो आपको ये डिज़ाइन कैसे लगी मुझे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताना। और हाँ, अपना खाली टाइम हो तो बॉयज़ एंड गर्ल्स, अभी तो लड़के भी लगाते ही हैं, तो बॉयज़ एंड गर्ल्स प्लीज़ आप ये मेहंदी का भी काम कर सकते हैं। तो खाली बैठे मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और फिर देखिए कि इसके परिणाम क्या होते हैं। तो मेरी इस छोटी सी अच्छी सी बात के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर से दबाना, ताकि ऐसे मोटिवेशन होके ना मैं आगे और मेहंदी की डिज़ाइन आपसे शेयर कर सकूं। और ये जो आवाज़ है ये मेरे लाल का आवाज़ है ये अभी आया है, ये ऐसा बहुत हैरान करता है, इसीलिए जब सोता है तभी मैं मेहंदी लगाती हूँ, समझ गए आप। तो आप लोग ये घर बैठे भी कर सकते हैं। और मुझे ये मेहंदी की डिज़ाइन के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा है। और हाँ, अगर मेरी बात अगर बोरिंग लगी हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं अपने दिल की सारी बातें शेयर करती हूँ आपसे, मेरा परिवार की तरह है आप, तो मैं अपनी दिल की सारी बात आप सबसे शेयर करती रहती हूँ। और मैं आपको बताऊँ, इस बार मैंने मोबाइल हाथ में लेके नहीं शूटिंग करी। इस बार मेरे पास जो स्टिक आती है मैंने उसको रखी, क्योंकि मेरी स्टिक मुझे मिल गया, अल्लाह का शुक्र है। तो बस उस स्टिक को मैंने स्टैंड पे लगाया और करा, और ये स्टिक बार बार घिरे थी क्योंकि सरमाई पे रहता नहीं था इसीलिए, ठीक है। तो फिर मैंने अम्मी को लगा दी, अम्मी को पसंद भी बहुत आई। और जो अब अम्मी नीचे बाज़ार लेने गए थे तो बाकी सब लोगों को माशाल्लाह बहुत अच्छी पसंद आई। एक दो ऑर्डर भी आए, बट मैंने अम्मी को ना बोल दिया था कि मैं अभी नहीं कर सकती हूँ,
क्योंकि मेरा एक तो हाथ धीरा है और फिर ऊपर से कि अगर मेरे लेफ़्ट हैंड पे वज़न आता है तो सारी मेहनत बेकार हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने ली है लीव्स, वो भी बड़ी वाली, और इसके अंदर जब मैंने रंग काम किया था, यानी कि मेरे अंदर जब मेहंदी पूरी थी, लीव पूरी भून दी थी, तो माशाल्लाह इतना अच्छा रंग आया था, इतना गाढ़ा रंग आया था। ये आप मतलब जब खुद लगाओगे तो आप इमेजिन कर रहे हो, मतलब खुद लगाओ तो आपको पता चलेगा। ये आप किसी की शादी में, बारात में, या फिर खुद के घर में कोई भी फंक्शन हो उसमें अपने लगा सकते हैं। टाइम की बचत भी हो जाती है और कलर भी मस्त आ जाता है, और हम दूसरे काम में भी भाग ले सकते हैं, क्योंकि अपने खुद के घर के अंदर जब काज हो ना, तब अंदर खुद ही काम कर लेना चाहिए, सब बढ़िया होता है, दूसरे को ऊपर रखने से अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सारा काम कर लेते हैं, सारी लीव्स हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, और फिर उसके बाद हम अंदर जो भी लीव्स का है वो सब कर लेंगे। बचा थम्स और यहाँ पे ये चेक्स, तो वो भी हम लीव्स के हो जाने के बाद वो भी हम कर लेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिस्ट को हम लोग पूरा कर देते हैं। सॉरी गाइस, मेरा आवाज़ थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, बिकॉज हम भी बीच में बुला लेते हैं, अज्जू को फूड खिलाना होता है, इसलिए हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा थम्स और चेक्स बाकी है, वो भी माशाल्लाह हो जाते हैं हमारे। सॉरी, थम्स की मेहंदी में आपको दिखा नहीं पाया, बट मेरे को मोबाइल में लगा के दिख रहा है, लेकिन अंदर नहीं आई है, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ मैं। लेकिन आपको अगर ये पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब। और हाँ, मुझे जब मैं लाइव आती हूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आती है कि मैं सिंगल, मेरे हस्बैंड कहाँ है, क्या करते। तो भाई मैं डिवोर्सी हूँ, यस, एंड आई एम सिंगल मदर, मैं सिंगल मदर हूँ। तो जो भी मुझे लाइव में पूछते हैं कि मेरे हस्बैंड का है, मुझे नहीं पता है, पर जहाँ भी होगी वे खुश ही हो गए, और मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं। तो ये आपको मैंने जवाब दे दिया, ठीक है। और वो डिप्रेशन में मैं बहुत, आई थिंक 1.5 साल लगा मुझे डिप्रेशन में निकलने को। तो प्लीज़ आप किसी को सवाल पूछते हो, ये जवाब पूछते हो, तो किसी को हर्ट होता होगा, तो आप प्लीज़ सोच समझ के पूछिएगा। तो मेरा जो भी था वो मैंने आपको कह दिया, मैंने कुछ छुपा के नहीं रखा है। तो प्लीज़ मेरे, यस, मुझे मेरी औलाद को बड़ा करना है, अकेले ही करना है। उसके अब्बा का कोई कॉल कूदने आता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। सो प्लीज़ कैन हेल्प मी एंड सपोर्ट मी, मुझे आगे बढ़ना है। मेरे जो 4000 कलाक है वो जल्द से जल्द पूरे करने हैं, मुझे आगे बढ़ना है, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और ये ब्लॉग को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, और लाइक भी कीजिएगा, इसी बात पे सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको ये मेहंदी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा, लेकिन अब बुरी कमेंट्स ना करना, क्योंकि मुझे मैं फिर से वही डिप्रेशन में चली जाती हूँ। सो प्लीज़ गाइस माफ़ कीजिएगा। यहाँ पे मुझे तकलीफ़ हो रही थी थोड़ी थम्स में मेहंदी लगाने की, तो इसीलिए मैं बार बार कौन ये कर रही थी, इधर से उधर से इधर से उधर, लेकिन लास्ट में लग ही जाती, ठीक है। तो अब आप देखिए आगे, और जो भी मैंने वीडियो में कहा प्लीज़ मुझे माफ़ करना। और जो भी ऐसे इंसान है जो अपने कुछ बलबूते पे कुछ करना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेहंदी का देख के, वीडियो देख के आप प्रैक्टिस कीजिए मेहंदी की, इंशाल्लाह एक दिन आप ज़रूर कामयाब होंगे, ठीक है। तो अगर मेरा कुछ बात बुरी लगी हो तो माफ़ करना, दिल को अपने साफ़ रखना, मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलती हूँ आपको ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद। और लास्ट में जो है वो है मेहंदी, जो मेरे पूरी क्रिएट हो चुकी है, स्क्रीनशॉट लेके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद।